हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तारण सिंह वर्मा और आज हम बात करेंगे कि नोबेल पुरस्कार क्या होता है और क्यों दिया जाता है। तो यहाँ कहानी है एक महान वैज्ञानिक की जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक की खोज की थी। इनका जन्म 31 अक्टूबर सन 1833 में हुआ था। पिता इमानुएल नोबेल के दिवालिया हो जाने के पश्चात सन 1842 में मात्र 9 साल की उम्र में इनको अपनी माता अद्विता नोबेल के साथ अपना घर छोड़कर अपने नाना के यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग जाना पड़ा, जहाँ इन्होंने रसायन विज्ञान, स्वीडिश, रूसी, जर्मन तथा फ्रेंच भाषाएं सीखी। वैसे तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम 355 पेटेंट है, परंतु उनको अपनी खोज डायनामाइट के लिए जाना जाता है। अब डायनामाइट क्या होता है? डायनामाइट जो है मेनली नाइट्रोग्लिसरीन तथा रंध्रयुक्त सिलिकेट का उपयोग करके बनाया जाता है। और डायनामाइट शब्द जो है वहाँ प्राचीन ग्रीक भाषा के शब्द डायनेमिस से बना है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। बाद में इसी के आधार पर जो विद्युत जनरेटर होता है उसका नाम डायनेमो रखा गया था। अब डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ की खोज हो जाने के पश्चात कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत वृद्धि होने लगी, जिसके फलस्वरूप अल्फ्रेड नोबेल ने 90 जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां डाली डायनामाइट बनाने की, जो लगभग 20 देशों में थी। अक्सर अल्फ्रेड नोबेल थे वहाँ 20 देशों में घूमा करते थे। इस कारण से यूरोप के लोग उन्हें यूरोप का सबसे अमीर आवारा कहकर पुकारते थे। साथ ही साथ उनको मौत का सौदागर तथा मौत का भूनता हुआ सेल्समैन भी कहा जाता था। और कहा जाता है कि डायनामाइट का गलत उपयोग होते देखकर अल्फ्रेड नोबेल को अपने आविष्कार पर बहुत ही दुख हुआ, जिसके कारण उन्होंने अपनी वसीयत लिखी, जो 27 नवंबर 1895 में लिखी, जिसके अनुसार मानव जाति को लाभ पहुंचाने के लिए जो लोग कार्य करते हैं उनको पुरस्कार राशि के रूप में पैसा प्रदान करने की इच्छा जताई। साथ ही साथ नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की इच्छा जताई। अब 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के पश्चात उनके वसीयत को खोला गया, जिसके अनुसार से उन्हें जो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की जो इच्छा जताई थी, तो इस प्रकार 1900 में सन नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई, जिसके तहत ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब नोबेल पुरस्कार जो है वहाँ अलग अलग क्षेत्र में दिए जाते हैं, जिसमें है रसायन विज्ञान का क्षेत्र, दूसरा भौतिकी विज्ञान का क्षेत्र, तीसरा शरीर क्रिया विज्ञान का क्षेत्र, चौथा चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र, पांचवा साहित्य के क्षेत्र और छठवां शांति का क्षेत्र। साथ ही साथ इसमें बाद में जो है अर्थशास्त्र को भी शामिल किया। अब सन 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना के पश्चात इसी के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, जिसको देने के लिए निम्नलिखित 3 नियम थे। जिसमें सबसे पहला नियम था कि नोबेल पुरस्कार जो है 5 साल में कम से कम एक बार दिया जाएगा। दूसरा था कि नोबेल फाउंडेशन का जो वृद्धि या ब्याज का जो है 60% भाग पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। तीसरा जो नोबेल पुरस्कार है वहाँ 3 वैज्ञानिकों में बांटा जाएगा। अब सन 1901 में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया गया था। अब 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाने के पीछे का कारण यह था कि इसी दिन जो है अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी, जिसके कारण से 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जो है वहाँ एक फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रेडरिक पासी तथा यूनान को दिया गया था। साथ ही भारत में सर्वप्रथम जो नोबेल पुरस्कार है वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया था। साथ ही साथ भारत में भौतिकी के क्षेत्र में सर सी वी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को पुरस्कार दिया गया।